लगातार आप लोग देखते हैं किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। लगातार ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत लंबा व्याख्यान दिया था कि आज देश में जरूरत है ऑर्गेनिक खेती की। हम पहुंचे हैं अमरोहा जनपद के गांव चमरौआ चकारसी में। यहां पर हमारे साथ इसी गांव के प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती को लेकर, किस प्रकार से वह ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, कितने समय से कर रहे हैं और इस ऑर्गेनिक खेती के फायदे क्या क्या हैं। जी, क्या नाम है आपका? कंचनवीर। कंचन जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को कम से कम ये जरूर बताएं कि ये जो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खेती आप लगभग कितने समय से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग 16 साल हो गए होंगे। 2007 में शुरुआत करी थी हमने जी। 2008 में सुभाष पालेकर जी का गांव में अपने इसी खेत पे वो कराया था सम्मेलन 3 दिन का जी, फरवरी में। तो तब से तो फिर रेगुलर हो ही गए थे। इस करीब 11.5 एकड़ का एरिया जिसमें तभी से करते हैं हम सब। अच्छा कंचन जी, चूंकि आपने बताया लगभग 16 साल आप बता रहे हैं। 16 हाँ होगा अंदाजा मेरा। 16 साल 2007 से कर रहे हैं। 2007 से आप लगातार कर रहे हैं इस खेती को। 2007 से कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती है इस खेती में प्लस जो एक तरह से पेस्टिसाइड्स है जो बाकी लोग करते हैं खेती, उस खेती में आप क्या अंतर क्या समझते हैं? थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। तो एक तो जो ये बात स्वास्थ्य को लेकर हो रही है कि ये केमिकल्स जो है खेती में जो यूज हो रहे हैं इनका खाद्यान्न पर नुकसान हो रहा है। जो आप किसी भी तरह का स्वास्थ्य हो, धरती का हो, पशु पक्षी का हो या इंसान का हो, उन सबको भारी नुकसान हो ही रहे हैं। ये तो सबके देखने में आ ही रहा है। और इसमें ये फायदा कि हम इस सब से तो बच जाते हैं। एक बेहतरीन स्वस्थ भोजन मिल रहा है हमें जी सभी को जी। तो इसके परिणाम स्वरूप मैं देखता हूँ कि इसमें से पूरी प्रकृति के रूप में केंचुए हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब ज़्यादा अच्छा कंफर्ट महसूस करते हैं इसके साथ में जी। तो एक तो ये मुझे फ़ायदा लग रहा है। फिर ज़मीन का नेचर पहले से बहुत ज़्यादा बदलता चला जा रहा है जी। ये जो धरती है जब हमने शुरुआत करी थी तो सब कार्बन की जो मात्रा थी यहाँ 20.25 के आसपास थी। इस वक्त लगभग 1 है, जो काफ़ी अच्छी है कहते हैं। ये ऑर्गेनिक में तो ये कहते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप लगभग शायद 11-12 एकड़ में खेती कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ जो एकड़ है वो कितने बीघे का एकड़ है? 6.25 बीघे का। 6.25 बीघे एकड़ है। ऐसा ना कुछ जनपदों में ऐसा भी है कि थोड़ा सा वहाँ बीघे में थोड़ा अंतर है, इसीलिए बीघे की बात नहीं करते। अच्छा है ना। अब एकड़ है, एकड़ तो फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मानक हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए एकड़ ही ठीक रहता। मुझे तो ऐसी समझ में आती है। अच्छा, जैसे एकड़ है, अब एकड़ में चूंकि 6.25 बीघे हो गए। एक छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा, चूंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे किसान खेती करते हैं 1 बीघा में, मान लिया पर बीघा में जैसे गेहूं की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने देखे आपके जो सामने खेत हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सामने वाले देखिए सरसों का खेत इनका खड़ा हुआ है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं अलसी है, ये लेटा है, लाया है, तरा है, सामने जहां तक भी नजर जा रही है सामने ये पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिक फार्म है। लगातार ये पिछले लगभग 16-17 सालों से कंचन जी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और ये वास्तव में अमरोहा जनपद में बहुत सारे किसानों के लिए रोल मॉडल हैं। कंचन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो 1 बीघा है, जैसे नॉर्मली बात होती है कि साहब 3 बीघा कहीं 4 बीघा, मतलब 1 बीघा में 4 क्विंटल कहीं गेहूं निकल जाती है, कहीं 2 क्विंटल निकल जाती है, कहीं 3 क्विंटल निकल जाती है। तो जो आपका ये ऑर्गेनिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, इस तरीके से आपकी 1 बीघा में मतलब गेहूं कितनी निकल जाती है? ये 2.5 क्विंटल से तो ऊपर ही रहती है। 2.5 क्विंटल? हाँ, मैं 226 बीज यूज कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से जी। तो ये 2.5 क्विंटल प्रति बीघा से ऊपर रहता। अच्छा। हाँ, 3 भी निकला है कभी। अच्छा, लेकिन 2.5 का एवरेज मान लेता हूँ मैं इसका। अभी आप देखोगे जी कितना बेहतरीन कढ़ाई। जी जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 1 बीघा में 2.5 क्विंटल गेहूं आपका हो रहा है, तो यदि हम बात करें, मान लिया जो दूसरे तरीके से जो लोग खेती कर रहे हैं, जैसे यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स लगा रहे हैं, तो उनमें कितना क्विंटल निकल जाएगा? थोड़ा उसके बारे में और बताइए दर्शकों को। लोग कहते हैं कि उनका जैसे 226 बीज की बात करता हूँ जी, तो वो 3-3.25 क्विंटल की बात करते हैं। 3-3.25 क्विंटल? हाँ, 3-3.25 क्विंटल। तो 2.5 और 3 क्विंटल की बात आप भी कर रहे हैं? हाँ,
इतना निकलता है मेरा। आपका भी निकल रहा है? हाँ, कभी 3 कुंटल भी मेरा निकला है। अच्छा। लेकिन जो एवरेज है वो 2.5 कुंटल तो निकल ही आता। अब भी आप गेहूं का स्वास्थ्य देखो इसका, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इतना निकलना चाहिए। अच्छा। हाँ, बाकी तो अच्छा, जैसे आपने बताया 2.5 कुंटल 3 कुंटल, तो अंतर तो मैं मानता हूँ लगभग बराबर सा है। तो फिर वो हमसे थोड़ा तो ज़्यादा ले जाते हैं। अच्छा, आपसे थोड़ा ज़्यादा ले जाते हैं, लगभग 1 कुंटल के आसपास? हाँ, ले जाते हैं वो लोग। अच्छा, चलिए ये तो बात हो गई हमारी, चूँकि 2.5 कुंटल जो गेहूं आपने बताई। अब ये 2.5 कुंटल गेहूं का यदि हम मार्केट में बात करें तो लोग आपसे यानी क्या कुछ डबल वाली बात होती है, कुछ डबल मिल रहा है या उसी रेट में जा रहा है, कैसे? थोड़ा देखो, मैं तो अब फिलहाल गेहूं जैसा है हाँ। वो अपने घर के खर्चे के लिए पैदा कर रहा हूँ। जी जी। लेकिन जो इसका ऑर्गेनिक का रेट है वो 35 रुपए से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, इस साल तो गेहूं के जनरल रेट भी बहुत अच्छे हैं जी। तो इस बार हो सके और ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ, बाकी मैं 35 रुपए किलो पे मैंने बेचा है। आपने बेचा है? अच्छा कंचन जी, जैसे अब 1 बीघा की बात हम चुके कर रहे हैं, एकड़ की बात नहीं कर रहे हम, हेक्टेयर की बात भी नहीं कर रहे, बीघा की बात कर रहे हैं। अब इस 1 बीघा में आपका 2.5 कुंटल गेहूं तो निकल आया, इस 2.5 कुंटल को उत्पादन करने में आपका खर्च कितना आया? थोड़ा खर्च के बारे में और बताइए। तो इस तरह तो कोई कैलकुलेट होता नहीं। नहीं, फिर नहीं, फिर केमिकल फर्टिलाइजर वालों का जैसे वो NPK, यूरिया ये सब लगाते हैं ना, वो तो इसमें कुछ है नहीं लगा हुआ। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी हमारी लागत कम हो। अच्छा। क्योंकि हमें जैसे कंपोस्ट बनाना है ये सब है तो हमारी लेबर ज़्यादा बैठती है इसमें। अच्छा। तो खर्चे में बहुत फ़र्क नहीं आता। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ। इसकी शुद्धता में फ़र्क है हमारा और उनका जो है मुख्य रूप से। हाँ। ये आदमी के लिए, पशु पक्षी जानवर धरती हर चीज़ के लिए ये स्वस्थ है। प्राकृतिक जो तरीका है आपका, इसमें ये है कि कम से कम जो है भाई दवाइयाँ, जैसे बहुत सारी बात की जा रही है कि लगातार कैंसर है, हार्ट अटैक है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका वाला जो गेहूं है, जो प्राकृतिक तरीके से उगाया हुआ गेहूं है, उसको खाने के बाद वो कहीं ना कहीं वो बीमारियां जो हैं वो नहीं आएंगी। हाँ, कैंसर के लिए जैसे साल में 3-4 लोग ऐसे आते ही हैं जो कोई 20 किलो कोई 50 किलो लेकर जाता, वो गेहूं के ज्वारे बना के उनका रस वगैरह पिलाते हैं वो, तो वो लोग आते हैं लेते हैं इस गेहूं, कहते हैं कि भी उनके लिए बेनिफिट है, डॉक्टर ने बताया उनके लिए। अच्छा। डॉक्टर ने बनाया इतनी अच्छी चीज़ है तो फिर आप भी करो। तो ये तो मैंने देखा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जैसे ये तरीका आपने बताया, जैसे आप वो यूरिया डाल देते हैं मान लिया ऊपर, जैसे अब गेहूं तैयार हो गया तो गेहूं में जो है दो यूरिया 3 यूरिया अलग अलग लगते हैं, तो आप उस यूरिया की जगह आप क्या लगाते हैं? मेरे तो गोबर का है, गाय का गोबर है, देसी गाय का। हाँ। पेशाब है। हाँ। गुड़ का यूज करते हैं हम लोग। मिट्टी का रस है अपना। और बाकी बहुत सारे पत्ते हैं, इनके रस का यूज करते हैं। अच्छा, उसी को जो है आप उसका स्प्रे करते हैं कि बखेरते हैं उसको? दोनों, पानी में भी डालते हैं हम। अच्छा। और स्प्रे भी करते हैं। जैसे इस बार इसमें 2 स्प्रे करे हैं मैंने। अच्छा, आपने? हाँ, वो ड्रम रखा, सामने वाले खेत में ड्रम है? खेत का ड्रम बना रखा। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें वो बने हुए हैं घोल। अच्छा, घोल बना हुआ है। हाँ। तो उस घोल को छिड़काव करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? हाँ, छिड़काव किया मैंने 2 बार किया। तो मशीन के माध्यम छिड़काव आप कर रहे हैं? मशीन के माध्यम से। अच्छा अच्छा। बाकी जैसे पानी में भी आप उसको चलवा रहे हैं? पानी में चलाते हैं हम। ये जो टैंक बना हुआ सामने, हाँ हाँ, तो इसे भर लेते हैं। अच्छा। फिर इसमें से पानी इसमें भरे माता, हाँ, नाली में आ गया, नाली से फिर पूरे इसमें जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी जो वो तरीका वही जो आपने बताया कि जैसे आप जो ड्रम तैयार कर रहे होंगे शायद उसमें जैसे गोबर डालते होंगे, पेशाब वगैरह? गोबर, पेशाब, अच्छा, और गुड़, अच्छा, अच्छा, इस तरह की चीज़ें डालते हैं। अच्छा, उसमें कुछ और क्या क्या, जैसे बेसन वगैरह कुछ? बेसन वेसन नहीं, पहले डालता था, वो थोड़ा महंगा पड़ता। अच्छा, इसलिए बेसन नहीं डालते अब। तो अब क्या डाल रहे हैं उसमें? नहीं, जैसे आपने एक ड्रम तैयार किया मान लिया, मुख्य काम तो हमारा जो है ना गोबर से और पेशाब से ही चल जाता। अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि हमें ये बैक्टीरिया देना, तो वो बैक्टीरिया जो है वही कंप्लीट बैक्टीरिया। अच्छा अच्छा, गाय के पेट का ही। तो उससे काम चल जाए, बाकी धरती में से बैक्टीरिया लेते ही हैं। मिट्टी मिला ली, धरती का बैक्टीरिया मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा कंचन जी, चूँकि हम यहाँ आ जाए और आपसे वास्तव में हमने आपका कीमती समय लिया, प्रोग्राम आपके यहाँ और भी प्रोग्राम था, तो संदेश क्या है आपका? जो किसान हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या देना चाहते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, मुख्य जरूरत है धरती को और पानी को दोनों को बचाने की। जी, ठीक है ना। और ये प्राकृतिक खेती का और जैविक खेती जो भी कहना हम, ये इसी में संरक्षित रह सकता। और आपने ये नहीं बचाया तो उसी धरती पर काम करते हुए आप भी स्वस्थ नहीं रह सकते, न बच सकते। अच्छा, ये बहुत लंबा खेल नहीं रहा अब। यहाँ इसकी ज़मीन की हालत इतनी ख़राब है, आपके बराबर के खेतों में जाके देखो और इस खेत की मिट्टी का वो फ़र्क देखो, तो मतलब ये तो इतनी शानदार सुगंधित मिट्टी है, और उसमें आप देखिए कितनी बवाल पाल लिया उन लोगों ने। बवाल पाल लिया। हाँ, एक तरह से पूरी बीमारी जो है मिट्टी को बीमार कर दिया है। बीमारी इन खेतों में बढ़ते हैं तो उनके स्किन के रोग तक हो रहे हैं। ये खुद बता रहे हैं ये लोग बात, ये बराबर में। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। बरसात के दिनों में आप निकलो कभी यहाँ घूमने, तो उन खेतों में नहीं घूम सकते।
जो दवाइयों की कोरोजन वगैरह क्या बता रहे हैं ये, हाँ, इस तरह की कुछ दवाइयाँ आती हैं, हाँ, तो उनकी बदबू में आप घूम ही नहीं सकते, घूम ही नहीं सकते। हाँ, जैसे ही इस प्लॉट में आप आओगे आदमी की सांस खुलकान लगती है। हाँ। तो ये सुगंध जो है, मिट्टी वाली जो सुगंध है, बहुत वो बहुत शानदार सुगंध जो है कहीं ना कहीं बरसात के मौसम में निकल कर बाहर आती है। बहुत बढ़िया आती है। ये सब चीज़ें कुल मिला के जो है ना, आप आदमी को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। चाहे किसान है या शहर का आदमी, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जीवित रहना तो शुद्ध भोजन आपको चाहिए ही चाहिए। आप थे कंचन जी, मिट्टी को सुरक्षा करे बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। आपने सुना कंचन जी को, कंचन जी ने बताया कि किस प्रकार से लगातार हम लोग अपनी धरती को जो है बंजर बनाने पर लगे हुए हैं। ऐसे बहुत से किसान जो लगातार फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उस दवाइयों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से यानी धरती बीमार हो रही है, आम आदमी बीमार हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, पशु बीमार हो रहे हैं। तो आज हम सभी को प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा और हर किसान को जो है प्राकृतिक तरीके से जो है अन्न उत्पन्न करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हम लोग जो है बीमारियों से बच पाएंगे। कैमरामैन केहर सिंह देवल के साथ डॉक्टर नरेंद्र, अमरोहा।